दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल राज एजुकेशन टिप्स में। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में अपने सुंदर समुद्र किनारों और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। ये राज्य महाराष्ट्र के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर और कर्नाटक के उत्तर में अरब सागर से लगता है। पुर्तगाली सबसे पहले इसी शहर में आए थे, जिस वजह से आज भी पुर्तगाल के किसी शहर जैसा ही लगता है गोवा। जब लोग गोवा के बारे में सोचते हैं तो वे शायद लंबे रेतीले समुद्र तटों के बारे में ही सोचते होंगे, लेकिन राज्य का अधिकांश भाग वनों से भरा पड़ा है। यहाँ के जंगल विदेशी वन्य जीवों से भरे हुए हैं, जिनमें भारतीय विशाल गिलहरियाँ, नेवला, पतला लोरिस, भारतीय मकाक और सुस्त भालू शामिल हैं। गोवा भारत के धनी राज्यों में से एक है। गोवा पहले पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंप गया। अगर आप भारत में कोई जगह चुनना चाहते हैं तो गोवा एक ऐसा शहर है जहां हर कोई घूमने की ख्वाहिश रखता है। तो आइए आज मैं आपको गोवा के बारे में दिलचस्प बातें बताता हूं और यहां पहुंचकर कहां-कहां घूमना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ें। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा की रचना भगवान परशुराम ने की थी। उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को कई योजन पीछे धकेल दिया था। उत्तरी गोवा में हरमल के पास भूरे रंग का एक पर्वत है। इसे परशुराम के यज्ञ करने का स्थान माना जाता है। यह एक ऐसा राज्य है जिसका नाम सुनते ही याद आता है दूर दूर तक फैला किनारा। लेकिन गोवा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ओहल्ले की इस राज्य में कई ऐसे बेहतरीन रिसोर्ट हैं जहां लोग शांति की तलाश में भी आते हैं। यहाँ सिर्फ खूबसूरत इलाके ही नहीं बल्कि पर्यटन से जुड़ी हर तरह की सुविधाएं भी है। यहाँ जगह जगह पर ट्रैवल एजेंसियां के छोटे छोटे दफ्तर बने हुए हैं जो पर्यटकों को गोवा के सारे इलाके की सैर कराते हैं। यहाँ की सेवाएं इतनी उम्दा है कि देशी तो क्या विदेश पर्यटकों को भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। इसलिए इसे पर्यटकों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की लोगों की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। गोवा जाने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च तक है। गोवा में देखने योग्य स्थान पणजी, वास्को डी गामा, मंडगांव, मापुसा, पोंडा, ओल्ड गोवा, छपोरा, वेटाटोर, वेनालिम। गोवा पहुंचकर इन सभी बीचेस पर घूमने जरूर जाएं। डोनापोल, मीरमार, अंजुना, वेगाटोर, कोलवा, केलनगुट्टा, वांगा, पालोलेम, आर्मेवोल, कैलंगयूड और वागा बीच पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समुद्र में हंसती खेलती डॉल्फिन भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जैसे श्री दंत मंदिर, श्री कामाक्षी, सप्तकोटेश्वर, श्री शांता दुर्ग, महानारायणी और महालक्ष्मी दर्शनीय मंदिर हैं। यहाँ के महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंगाल टाइगर, भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क भी मशहूर है। अगर आप ट्रैकिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो दूधसागर फॉल चले जाइए। गोवा के मुख्य व्यंजनों में से ज़्यादातर मछली, चावल और नारियल का दूध पसंद करते हैं। बीच पर लड़कों को हाफ पैंट और टी शर्ट पहनना पसंद आता है और लड़कियों को समुद्र पर शॉर्ट पहनना पसंद आता है। हनीमून भी शादीशुदा जोड़ा के लिए लोकप्रिय गंतव्य है, इसलिए यहाँ की लड़कियाँ शॉर्ट पहनना पसंद करती है। पालोलेम बीच दक्षिण गोवा के कानकोना में स्थित है, जहाँ कतार से लगे पेड़ और लकड़ियों का झोपड़ी देखते ही सुंदरता में चार चांद लगा देती है। दूधसागर वाटरफॉल गोवा के मांडोवी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है।
तो यहाँ आप आकर हरियाली से ढके जंगल के साथ ही साथ तेज वेग से गिरता हुआ पानी भी देख सकते हैं। घने जंगल से घिरा हुआ रेलवे लाइन के पीछे यह पहाड़ से देखने लायक बनता है। गोवा 2 स्वतंत्रता दिवस मनाता है। एक 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन ने जब मुक्त किया, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा का नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया। 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना, वायुसेना, जल सेना ने गोवा पर आक्रमण किया और कम तैयार पुर्तगाली सेना को परास्त कर दिया। 18 दिसंबर को पुर्तगाल गवर्नर ने आत्मसमर्पण कर दिया और 19 दिसंबर को दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाता है। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार से चौथा सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक लाखों की संख्या में आते हैं। यहाँ पर 7,000 से भी ज़्यादा बार हैं। यहाँ शराब भी बहुत सस्ती मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गोवा की ये अनोखी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।